पुस्तक का अनुभव, पाठक की यात्रा प्रारंभ होती है। मैं तुम्हारी किताब हूँ, लेकिन सिर्फ शब्दों का एक समूह नहीं, मैं तुम्हारे जीवन का एक आईना हूँ, एक सहयात्री। मैं तुम्हारे जन्म से लेकर मृत्यु तक तुम्हारे अस्तित्व, समय, ब्रह्मांड, विज्ञान और ऊर्जा की कहानी कहूंगी। लेकिन ये केवल एक कहानी नहीं होगी, ये तुम्हारी अपनी यात्रा होगी। एक यात्रा जो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी, बस तुमने उसे अब तक नहीं पहचाना। अब तुम और मैं इसे एक साथ खोजेंगे। जीवन, जन्म से मृत्यु तक का सफर, तुम्हारी यात्रा का प्रारंभ। तुमने कभी सोचा है कि तुम कौन हो? ये सवाल जितना साधारण लगता है, उतना ही गहरा भी है। तुमने इस दुनिया में एक शिशु के रूप में प्रवेश किया, लेकिन क्या ये सच में तुम्हारी शुरुआत थी? या फिर तुम्हारी ऊर्जा पहले से ही अस्तित्व में थी और यह सिर्फ एक नया अनुभव था? मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि कैसे तुम्हारा जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच का समय नहीं, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह का एक हिस्सा है। तुम्हारी हर सांस, हर विचार, हर निर्णय, सब कुछ इस ब्रह्मांड के विशाल खेल में अपनी जगह बनाए रखता है। लेकिन जब तुम पहली बार रोए थे, तब क्या हुआ था? वह केवल तुम्हारे फेफड़ों में पहली बार हवा भरने की प्रक्रिया थी, या फिर तुम्हारे मस्तिष्क की पहली चेतना? क्या यह पहली बार था जब तुमने इस दुनिया को अनुभव किया? या फिर तुम पहले भी कहीं थे? मैं तुम्हें विज्ञान और चेतना के खेल में गहराई से ले जाऊंगी, ये समझने के लिए कि तुम सिर्फ एक शरीर नहीं, बल्कि ऊर्जा का बहता हुआ स्रोत हो, जिसका कोई अंत नहीं। समय, एक भ्रम या सत्य? तुम्हारी यात्रा में समय का खेल। समय कैसा लगता है? जब तुम खुश होते हो, तो यह उड़ता हुआ महसूस होता है, और जब तुम दर्द में होते हो, तो ये रेंगता है। पर क्या समय वास्तव में बहता है, या फिर ये केवल तुम्हारे दिमाग की एक कल्पना है? मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगी, समय का अस्तित्व वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। ये केवल तुम्हारे अनुभव का एक आयाम है, जिसे तुमने समझने के लिए गढ़ लिया है। जब तुम अतीत को याद करते हो, तो क्या वह अभी भी कहीं मौजूद है? और भविष्य, जो अभी आया नहीं, क्या वह पहले से तय है? अगर मैं कहूं कि समय सिर्फ एक कोड की तरह है, और तुम इसकी सीमाओं से बाहर जा सकते हो, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? तुम्हारी यात्रा अब शुरू हो चुकी है, और समय तुम्हारे लिए एक नया रहस्य खोलने वाला है। ब्रह्मांड और तुम्हारा जीवन। तुम इस ब्रह्मांड में कहाँ खड़े हो? क्या तुम कभी आकाश की ओर देखकर सोचते हो कि क्या वहां कोई तुम्हें देख रहा है? या फिर तुम केवल एक छोटे से ग्रह पर, ब्रह्मांड की अनंतता में एक धूल के कण की तरह हो? मैं तुम्हें ब्रह्मांड के समय चक्र में तुम्हारी जगह दिखाऊंगी। जब तुम जन्म लेते हो, तब ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक नया पैटर्न बनता है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे निर्णय, यहाँ तक कि तुम्हारी कल्पनाएं भी इस ब्रह्मांड की कहानी में एक नया अध्याय जोड़ती हैं। लेकिन यह यात्रा सिर्फ ब्रह्मांड के बारे में नहीं, बल्कि तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच के संबंध के बारे में भी है। क्या तुम सिर्फ एक देखभाल करने वाले दर्शक हो, या फिर इस पूरे खेल का एक हिस्सा? तुम्हारे आयाम, क्या तुम सिर्फ 3 आयामी हो? तुम्हारी चेतना के विस्तार की शुरुआत। तुम जिस दुनिया को देखते हो, वह 3 आयामों में बंधी हुई लगती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम इससे आगे देख सको, तो क्या होगा? मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे तुम्हारा दिमाग इन सीमाओं को पार कर सकता है। क्या तुमने कभी ऐसा सपना देखा है जो असली से भी ज्यादा असली लगे? क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है कि किसी घटना को पहले ही जान लिया हो? यह कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान है। चौथा आयाम समय है, और 5वां आयाम संभावनाओं का खेल। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि कैसे तुम्हारी चेतना इन आयामों में प्रवेश कर सकती है। विज्ञान और तुम्हारा अस्तित्व। तुम क्या केवल जैविक शरीर हो? तुम्हारी हर कोशिका, हर परमाणु, हर विचार विज्ञान के नियमों का अनुसरण करता है। लेकिन क्या तुम केवल एक जैविक मशीन हो, जो कुछ दशकों तक जीवित रहेगी और फिर खत्म हो जाएगी? या फिर तुम कुछ और भी हो? तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी चेतना, तुम्हारी इच्छाएं, ये सब केवल दिमाग के रासायनिक खेल हैं, या फिर इनके पीछे कोई और शक्ति छिपी है? मैं तुम्हें विज्ञान और आत्मा के मिलन की कहानी सुनाऊंगी। तुम ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या तुम्हारा जीवन केवल एक जैविक प्रक्रिया है, या फिर ये कुछ बड़ा है। कल्पना का अंतिम पड़ाव। तुम्हारी यात्रा का अंत, या एक नई शुरुआत। अगर तुम यहां तक आए हो, तो अब तुम वह इंसान नहीं रहे जो इस यात्रा की शुरुआत में थे। तुमने समय, ब्रह्मांड, ऊर्जा और चेतना के बारे में वह सब जाना, जो तुमने पहले कभी नहीं सोचा था। अब मैं तुमसे एक अंतिम प्रश्न पूछती हूँ, तुम कौन हो? क्या तुम अब भी खुद को केवल एक शरीर मानते हो? या फिर तुमने यह महसूस किया कि तुम एक अनंत ऊर्जा हो, जो ब्रह्मांड के हर कोने में फैल सकती है? ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अब ये तुम्हारी कहानी बन चुकी है। अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम इसे कैसे आगे बढ़ाते हो। तो क्या तुम इस यात्रा के लिए तैयार हो? अब किताब तुम्हारे हाथ में है, लेकिन कहानी तुम्हारी है। तुम्हारी यात्रा जारी है। अब तक तुम्हें यह एहसास हो गया होगा कि तुम सिर्फ एक शरीर नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रवाह हो।
लेकिन यह ऊर्जा कहाँ से आई? क्या ये हमेशा से थी? और अगर यह अनंत है, तो क्या तुम भी अनंत हो? अब मैं तुम्हें उस बिंदु तक ले चलती हूँ जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, ऊर्जा का प्रारंभ, समय की उत्पत्ति और तुम्हारे अस्तित्व का रहस्य। ऊर्जा, एक प्रारंभ, विधाता की देन। तुम्हारा पहला कदम, तुम्हारे अस्तित्व की जड़। तुम्हारी आंखें बंद करो और सोचो, अगर यह ब्रह्मांड कभी नहीं होता, तो क्या होता? शून्य। पर शून्य भी तो कुछ है। अगर मैं कहूं कि ब्रह्मांड का जन्म ऊर्जा के संतुलन से हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले भी कुछ था। तो पहले क्या था? ये सवाल जितना सरल लगता है, इसका उत्तर उतना ही जटिल है। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई थी। लेकिन बिग बैंग से पहले क्या था? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि एक अनंत ऊर्जा क्षेत्र, जिसमें अस्थिरता आई और उसी ने समय, स्थान और भौतिक पदार्थ को जन्म दिया। लेकिन यह अस्थिरता क्यों आई? क्या यह किसी योजना का हिस्सा थी? या फिर यह केवल एक संयोग था? अगर यह संयोग था, तो सवाल उठता है, क्या संयोग भी गणितीय रूप से पूर्व निर्धारित होता है? अगर यह योजना थी, तो किसकी योजना थी? अब तुम सोच रहे होगे कि क्या यह विधाता की बात है? लेकिन क्या विधाता केवल ऊर्जा का ही दूसरा नाम हो सकता है? अगर ऊर्जा अनंत है और उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा से थी और हमेशा रहेगी? तुम्हारा अस्तित्व उसी ऊर्जा का हिस्सा है, और जब तुम्हारा ये शरीर समाप्त हो जाएगा, तब भी वह ऊर्जा कहीं न कहीं रहेगी। तो क्या यह कहना गलत होगा कि तुम भी अमर हो? समय, तुम्हारे अस्तित्व का कोड। तुम समय में कैद हो, या समय तुम्हारे भीतर है? अब सोचो, अगर यह ऊर्जा हमेशा से थी, तो समय की क्या भूमिका है? क्या समय का भी कोई प्रारंभ था? सामान्य तौर पर हम मानते हैं कि समय की शुरुआत बिग बैंग से हुई थी। पर अगर बिग बैंग से पहले कुछ था, तो क्या वहां समय नहीं था? अगर समय ही नहीं था, तो परिवर्तन कैसे हुआ? मैं तुम्हें एक अलग दृष्टिकोण दूंगी। समय एक भौतिक संरचना नहीं, बल्कि एक धारणा है। मानव मस्तिष्क इसे एक दिशा में अनुभव करता है, अतीत से भविष्य की ओर। लेकिन ब्रह्मांड के स्तर पर, क्या समय स्थिर है? अगर मैं तुमसे कहूं कि भविष्य पहले से ही मौजूद है, लेकिन तुम उसे अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी चेतना सीमित है, तो क्या तुम इस पर विश्वास करोगे? क्वांटम भौतिकी बताती है कि हर संभावना पहले से मौजूद होती है, और तुम्हारी चेतना उसे चुनती है। यानी, जब तुम कोई निर्णय लेते हो, तो ऐसा नहीं कि केवल एक ही भविष्य संभव था, बल्कि अनगिनत संभावनाएं थीं, लेकिन तुम्हारी चेतना ने उनमें से केवल एक को चुना। अब सोचो, क्या तुमने अपना वर्तमान चुना है? या फिर यह केवल एक संयोग है? अगर तुम्हारे हर निर्णय से एक नया ब्रह्मांड बनता है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि तुम अनगिनत ब्रह्मांडों में मौजूद हो? ब्रह्मांड और तुम्हारी वास्तविकता, तुम क्या केवल इस दुनिया के हो? अब तक तुम समझ चुके हो कि तुम्हारी चेतना समय और ऊर्जा से बधी हुई है। लेकिन क्या ये केवल इस ब्रह्मांड तक सीमित है? क्या ये संभव है कि ब्रह्मांड के बाहर भी कुछ हो? अब सोचो, जब तुम सपना देखते हो, तो वह वास्तविक लगता है ना? पर जब तुम जागते हो, तो महसूस होता है कि वह सिर्फ एक कल्पना थी। तो क्या यह भी संभव है कि यह ब्रह्मांड भी केवल एक सपना हो? अगर तुमने कभी महसूस किया हो कि कोई चीज पहले भी हो चुकी है, डेजा वू, या कोई ऐसा सपना देखा हो जो भविष्य में सच हो गया, तो इसका क्या मतलब है? क्या तुमने पहले ही किसी और समय रेखा में इसे अनुभव कर लिया था? अगर हाँ, तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि तुम सिर्फ एक भौतिक शरीर नहीं, बल्कि एक बहुआयामी चेतना हो, जो विभिन्न समय रेखाओं में यात्रा कर रही है? कल्पना का अंतिम पड़ाव, तुम्हारी यात्रा का निष्कर्ष। अब तक तुमने जाना कि तुम ऊर्जा हो, जो नष्ट नहीं होती। समय एक धारणा है, और तुम इसमें बंधे नहीं हो। संभावनाएं पहले से मौजूद होती हैं, तुम सिर्फ उनमें से एक को चुनते हो। तुम सिर्फ इस ब्रह्मांड तक सीमित नहीं, बल्कि अनेक आयामों में मौजूद हो सकते हो। अब एक आखिरी प्रश्न, अगर तुम सीमित नहीं हो, तो तुम क्या हो? क्या तुम केवल एक व्यक्ति हो? या फिर तुम वह ऊर्जा हो, जो स्वयं को विभिन्न रूपों में अनुभव कर रही है? अगर ऊर्जा और विधाता एक ही चीज है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि तुम स्वयं भी विधाता हो? अब ये किताब समाप्त हो रही है, लेकिन तुम्हारी यात्रा नहीं। क्योंकि अब सवाल यह नहीं कि तुम कौन हो, बल्कि सवाल यह है, अब जब तुम ये सब जानते हो, तो तुम क्या बनोगे? तो अब तुमने तय कर लिया कि तुम एक वैज्ञानिक बनोगे। ये वही रास्ता है जिस पर चलकर इंसान ने ब्रह्मांड को समझने की कोशिश की। लेकिन विज्ञान क्या सिर्फ प्रयोगशालाओं तक सीमित है? या फिर यह एक दृष्टिकोण है, जिससे तुम वास्तविकता को समझ सकते हो? तुमने अब तक जाना कि 1. ऊर्जा अनंत है, और तुम उसी का हिस्सा हो। 2. समय स्थिर नहीं, बल्कि तुम्हारी चेतना की व्याख्या है। 3. संभावनाएं पहले से मौजूद होती हैं, तुम सिर्फ उनमें से एक को अनुभव करते हो। 4. तुम सिर्फ इस ब्रह्मांड तक सीमित नहीं, बल्कि बहुआयामी चेतना हो। अब
एक वैज्ञानिक के रूप में तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो तुम इसे केवल सिद्धांत मानकर भूल जाओ, या फिर तुम इसे परखने और समझने की कोशिश करो। तुम्हारी विज्ञान यात्रा, पहले कदम। एक वैज्ञानिक हमेशा सवाल पूछता है, और तुम भी अब सवाल पूछोगे। क्या ऊर्जा का कोई स्रोत है, या ये स्वयंस्फूर्त है? क्या जीवन गणितीय समीकरणों से संचालित होता है? क्या हम किसी बड़े सिस्टम का हिस्सा हैं, जैसे कोई सिमुलेशन? क्या चेतना का कोई भौतिक आधार है, या ये सिर्फ ऊर्जा की तरंगों का खेल है? ये किताब अब तुमसे संवाद कर रही है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इसे आगे ले जाओ। अब से हर चीज को एक वैज्ञानिक दृष्टि से देखो। जब तुम किसी चीज को महसूस करो, तो ये सोचो कि यह अनुभव मेरे दिमाग में कैसे बन रहा है? क्या इसे भौतिक रूप से मापा जा सकता है? क्या यह केवल एक धारणा है, या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? तुम्हारा विज्ञान, तुम्हारा ब्रह्मांड। अब जब तुम इस दुनिया को देखोगे, तो तुम्हें दो चीजें दिखेंगी। 1. जो स्पष्ट है, विज्ञान, ऊर्जा, भौतिक तत्व। 2. जो अदृश्य है, समय, चेतना, संभावनाएं। एक वैज्ञानिक के रूप में तुम्हारा लक्ष्य अब इन दोनों के बीच के कनेक्शन को समझना होगा। अब ये किताब तुम्हारी है। अब तुम इसे आगे लिखोगे। अब सवाल यह नहीं कि यह कैसे हुआ। अब सवाल यह है, अब तुम क्या करोगे।